हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं एक और प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी का। ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम पार्ट्स में करेंगे। और आज का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 60% above its cost price. If a profit of 20% is made by selling the article, then what is the discount percentage offered on its marked price? अब बोला है कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है ना, वो कोस्ट प्राइस से 60% ऊपर लगा दिया गया। फिर उसको जब बेचा तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया। डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है। जो उसका कोस्ट प्राइस था वो हमने मान लिया कितना, 100 रुपया मान लिया कि दुकानदार को वो वस्तु कितने में पड़ी, 100 रुपये में। अब उसने क्या किया, उस पर 60% जो है वो प्राइस बढ़ा के लिख दिया। तो मार्क प्राइस कितना लिख दिया उसने, 60% क्या किया, बढ़ा दिया। तो 100 रुपये में उसने खरीदी थी, 60% बढ़ा दिया तो कितने उसने मार्क प्राइस लगाया होगा, 160 रुपये। क्योंकि 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। तो 100 + 60 कितना हो गया, 160। तो मार्क प्राइस उसने लगा दिया 160 रुपये का। ठीक है। अब उसको प्रॉफिट हुआ जी, कितना प्रॉफिट हुआ जी, 20% का। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। और 20/100 को आप काटोगे कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में जो 5 है ये किसकी रेशो होती है जी, कोस्ट प्राइस की रेशो। तो कोस्ट प्राइस की रेशो आ गई आपकी 5। और ये जो 1 है ये क्या है, प्रॉफिट। तो अगर कोस्ट प्राइस की रेशो 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो 6 बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 रुपये। और यहाँ पे रेशो में कितना आया जी, 5। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा ये। ठीक है। तो 5 को किससे गुना करोगे कि 100 हो जाएगा, 20 से करोगे। तो 5 गुना 20 कर दिया आपने। ठीक है। और अगर 5 को आपने 20 से गुना किया तो 6 को भी किससे, 20 से ही गुना करना पड़ेगा। तो कोस्ट प्राइस यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कोस्ट प्राइस दोनों जगह क्या हो गया, 100 रुपये हो गया। वही आपको करना था, कोस्ट प्राइस सेम करना था। अब आपको निकालना क्या है, डिस्काउंट निकालना है। मार्क प्राइस कितना था जी, 160 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है, 120। तो वस्तु पे मूल्य कितना लिखा था उसने, 160 लिखा था। बेची कितने में, 120 में। डिस्काउंट कितने का दिया उसने, इसका मतलब 40 रुपये का। ठीक है ना। तो डिस्काउंट हो गया आपका 40 रुपये का। आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालनी है। तो 40 का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट हमेशा निकलता है विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 160। इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो। ये 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से 16 कट गया, यहाँ 4 आ गया। और ये 4 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 25। 25 क्या, परसेंटेज, प्रतिशत। तो इसका मतलब उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 25% का। आगे बात समझ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखो जी, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 25 men take 16 days to complete a certain work working 6 hours a day. How many men required to complete the work in 5 days working 8 hours a day? बोलता है 25 आदमी एक दिन में अगर 6 घंटे काम करें तो 16 दिन में वो काम को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आपको बताना है कि एक दिन में अगर
8 घंटे काम किया जाए और 5 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने आदमी चाहिए। ठीक है ना। तो यहां देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अब देखो पहले क्या दिए आपको 25 मैन दिए हुए, तो M1 की जगह आ जाएगा 25। कितने डेज ले रहे हैं ये काम को खत्म करने में, 16 डेज। तो D1 की जगह कितना आ जाएगा 16। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं ये 6 घंटे, तो H1 की जगह 6 आ जाएगा। और दूसरी तरफ हाउ मेनी मैन, मतलब ये M2 आपको निकालना है, कितने दिन में काम खत्म करना है 5 दिन में, तो D2 की जगह आ जाएगा 5। और एक दिन में कितने घंटे काम करना है 8 घंटे, H2 की जगह आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है M2 की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, जो राइट साइड में 5 और 8 है ना, उनको आप लेफ्ट साइड में लाओगे। जब उनको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे और राइट साइड में आ जाएगा आपका M2। अब ये 5 से 25 कट गया, 5 आ गया, और 8 से 16 कट गया, 2 आ गया। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 5 गुना 2 गुना 6, तो कितना आएगा ये 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने मैन चाहिए 60 मैन। ठीक है ना। तो 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। तो देख लो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला है 36 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio 3:1. If 5 liters of this mixture is replaced by 5 liters of milk, then find the ratio of milk to water in the new mixture. देखो अब 36 लीटर मिक्सचर है, 36 लीटर मिक्सचर है टोटल। तो इसमें मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो कितनी है 3:1। ठीक है ना। मिल्क को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वाटर को W से। मिल्क की रेशो कितनी है जी 3, और वाटर की रेशो कितनी है 1। 3 + 1 कितना हो गया 4। तो रेशो में टोटल मिक्सचर कितना आ गया आपका पास 4 आ गया रेशो में। अब देखो ये 4 रेशो जो है वो किसके इक्वल होगी 36 लीटर के इक्वल। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी 36/4 9 लीटर। ठीक है, आपको 36 लीटर में मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है कि मिल्क कितना है। अब देखो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 9 लीटर, मिल्क की रेशो कितनी है 3, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 27 लीटर। तो मिल्क कितना हो गया जी आपका हो गया 27 लीटर। ठीक है, और वाटर कितना हो गया, वाटर की रेशो कितनी है 1, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 9 लीटर। तो 36 में से अगर 27 लीटर आपका मिल्क हो गया तो 9 लीटर पानी बचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें बोला है 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ मिल्क। अब क्या हुआ कि 5 लीटर मिक्सचर निकाला और 5 लीटर क्या ऐड कर दिया मिल्क ऐड कर दिया। अब देखो जितना क्वांटिटी निकाली उतनी ही क्वांटिटी डाल दी, तो मिक्सचर की क्वांटिटी तो 36 लीटर ही रहने वाली है। ठीक है, हुआ क्या 5 लीटर मिक्सचर निकाला, 5 लीटर दूध डाल दिया। दूध पहले कितना था जी 27 लीटर, 27 लीटर में और कितना ऐड कर दिया 5 लीटर और डाल दिया। तो दूध कितना हो गया टोटल 27 + 5 कितना हो गया 32 लीटर, तो दूध ही हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया
मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी रहने वाली है, वो तो 36 लीटर ही रहेगी। अब देखो 36 लीटर में 32 लीटर तो आपका मिल्क आ गया, तो बचा कितना, 4 लीटर। तो इसका मतलब 4 लीटर अब क्या होगा, 4 लीटर पानी होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो नया मिक्सचर बना, इसमें मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो आपको बतानी है। तो मिल्क कितना है, 32 लीटर, वाटर कितना है, 4 लीटर, 4 से ये 32 कटेगा तो कितना आ गया, 8/1, और इसको लिख सकते हो आप 8:1। तो नया मिक्सचर जो होगा उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी होगी, 8:1। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price. He sells 1/4 of the goods at the marked price and remaining at 30% discount on the marked price. What is his gain or loss percentage? तो एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्क प्राइस लगा रहा है गुड्स के ऊपर। तो देखो अगर हम कोस्ट प्राइस मान लें कितना, 100 रुपये, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना लिख रहा है वो वस्तु के ऊपर, 20% ऊपर लिख रहा है कोस्ट प्राइस से। तो कोस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो वो मार्क प्राइस कितना लिख रहा है, 120 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ही सेल्स 1/4 ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। तो बोलता है कि वो 1/4 वस्तुएं जो है मार्क प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है ना। 1/4 का क्या मतलब हो गया, 1/4। तो ये 4 डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब उसके पास कुल वस्तुएं कितनी है, 4। तो कुल वस्तुएं अगर 4 हैं, एक का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो 4 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एक पे उसने मार्क प्राइस लिखा 120, तो 4 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120 गुना 4 मतलब 480 रुपये। अब फिर से यहाँ जाओ 1/4 पे, तो इसका मतलब उसके पास कुल वस्तुएं कितनी है, 4। 4 में से एक तो वो बेच रहा है मार्क प्राइस के ऊपर, जितना मार्क प्राइस है उतना ही रेट लगा रहा है वो सिर्फ एक वस्तु पे। और बाकी कितनी वस्तुएं बची जी, 3 वस्तुएं बची। 3 पे वो 30% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट दे रहा है 30% का। तो मार्क प्राइस कितना है एक वस्तु का, 120, 30% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 100 में से 30 माइनस करो कितना आ गया, 70 आ गया, और बटा 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 सत्ते 84। तो इसका मतलब एक वस्तु वो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा, 84 में। तो डिस्काउंट कितनी वस्तुओं पे दे रहा है, 3 वस्तुओं, क्योंकि एक वस्तु तो उसने बेच दी मार्क प्राइस के ऊपर, बची हुई 3 वस्तुएं। एक वस्तु वो 84 में बेच रहा है, तो 3 वस्तुएं कितने में बेचेगा वो, 84 गुना 3 हो जाएगा। और 84 को आप 3 से जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 द 12, 2 और 1 बचा, 8 3 द 24 और 1 25। तो बची हुई 3 वस्तुओं को कितने में बेचेगा, 252 में डिस्काउंट देने के बाद। तो अब आते हैं हम सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस 4 में से एक वस्तु को वो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, तो मार्क प्राइस कितना लगाया उसने, 120 लगाया, एक वस्तु बेच दी। बची कितनी, 3 वस्तुएं। 3 वस्तुएं वो कितने में बेच रहा है जी, 252 में बेच रहा है। तो कुल मिला के जो सेलिंग प्राइस हुआ चारों वस्तुओं का वो कितना हो गया, 120 + 252। इनको प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 372, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया चार वस्तुओं का, 372 रुपये।
और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 4 वस्तुओं का, 400 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो उसको लॉस हो गया। लॉस कितने का हो रहा है जी, 400 माइनस 372, 28 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो क्या होता है, लॉस 28 रुपये का डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, चाहे लॉस परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है जी, 400, गुना कितना आ जाएगा जी, 100। ठीक है, ये 20 से 20 काट दो, 4 से 28 कटेगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब कितने का लॉस हो रहा है उसको, 7% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, लॉस ऑफ 7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900। तो मार्क प्राइस तो आपको दे रखा है 900, तो लिख लो इसको। आगे बोला है इफ ए शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 20% लॉस। अब देखो लॉस परसेंटेज आपको दे रखी है कितनी, 20%। 20% का मतलब 20/100 काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो 5 है वो क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस की रेशो। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई आपके पास 5, और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी यहां से, 5 माइनस 1, 4 आ जाएगी आपके पास सेलिंग प्राइस की रेशो। ठीक है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, आफ्टर गिविंग 36% डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट भी दे रहा है वो कितने का, 36% का। तो यहां लिख लेता हूं मैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना है, 36%। 36% का मतलब क्या है, 36/100। ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा, 4 9 द 36, एंड 4 को 25 से करोगे तो 100 आ जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा ये 9/25 आ गया आपके पास। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये जो 25 होता है ये क्या होता है आपके पास, मार्क प्राइस की रेशो, जब बात हो रही है डिस्काउंट परसेंटेज की। तो डिनोमिनेटर में 25 क्या होगा, मार्क प्राइस की रेशो। ठीक है, और ये जो न्यूमिनेटर में 9 है ये क्या है, डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस अगर 25 है, 9 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 25 माइनस 9, 16 ही आएगा रेशो में। अब देखो यहां पे आपने सेलिंग प्राइस की रेशो निकाली 4, और यहां पे आ गई 16, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी, सेम ही होगी दोनों जगह। तो अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ भी 16 करना पड़ेगी, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये अगर सेलिंग प्राइस को आपने 4 से गुना किया तो कॉस्ट प्राइस को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो बन जाएगी आपके पास 20, और सेलिंग प्राइस की रेशो आ जाएगी 16। तो देखो दोनों जगह सेम होगी सेलिंग प्राइस की रेशो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला आपको। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, आपको आर्टिकल का क्या निकालना है जी, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो ध्यान से आपने मार्क प्राइस की रेशो कितनी निकाली जी, 25। मार्क प्राइस की रेशो कितनी आ गई आपके पास, 25। ठीक है, और मार्क प्राइस आपको एक्चुअल में दिया कितना हुआ क्वेश्चन में, 900 रुपये। इसका मतलब 25 रेशो किसके इक्वल होगी, 900 रुपये के। 25 रेशो बराबर है 900 रुपये। एक रेशो की वैल्यू निकाल लोगे आप यहां से, कितनी आ जाएगी, 900/25। आपको निकालना क्या जी, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस ही बोल रहा है ना क्वेश्चन में निकालने को, कॉस्ट प्राइस निकालना आपको। कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 20। तो इसका मतलब आपको 20 रेशो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 900/25। तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 900/25
25 गुना 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लो, ये 5 से 25 कटा और 5 से ये 20 भी कट गया, 4 आ गया। अब 5 से ये 900 कट जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में कुल मिला के कितना बचा आपके पास, 180 गुना 4, और ये करोगे कितना आ जाएगा, 720। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 720 रुपये। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछा होता ना उसने, तो आपको किसकी रेशो निकालनी थी, 16 रेशो की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।